स्वागत है आपका ज्योतिष सलाह कार्यक्रम में। आज हमारे ज्योतिष आचार्य दीपक आनंद वर्तमान में ब्रह्मांड में गोचर 9 ग्रहों के प्रभाव के अनुसार मिथुन राशि वालों के लिए कैसा समय चल रहा है बताएंगे। नमस्कार मित्रों, आज ग्रह गोचर ज्योतिष गणना में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम दृष्टि डालेंगे ब्रह्मांड में गोचर करने वाले ग्रह नक्षत्रों राशियों की श्रृंखला में मिथुन राशि के बारे में, मिथुन राशि के भविष्य फल के बारे में। मित्रों, मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुधदेव। बुधदेव ब्रह्मांड के गोचर में अभी द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। मित्रों, द्वादश भाव जो रहता है वो हानि का रहता है, जेल यात्रा का रहता है, अस्पताल का रहता है और नुकसान का भी रहता है। तो जब भी लगन मुख्य रहता है जातक का। लगन का स्वामी जब भी अशुभ भाव में भ्रमण गोचर करते हैं उस समय हमें कुछ सावधानियां बरतना चाहिए। मित्रों, ये बुध भाव की बात हो गई, बुध देव ग्रह की बात हो गई है। अब लगन में ही स्वयं मंगल देव बैठे हुए हैं। मंगल देव यहाँ पर जातक को क्रोधी बनाते हैं, क्रोधी प्रवृत्ति का बनाते हैं। बात बात पर गुस्से हो जाता है जातक, तो जातक को थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल भी करना है। और छठे भाव में केतु देव गोचर कर रहे हैं। छठा भाव मित्रों होता है रोग ऋण शत्रु का। रोग ऋण शत्रु के भाव में उच्च के होकर केतु देव गोचर कर रहे हैं। तो मित्रों, यहाँ पे रोगों को कमज़ोर करेंगे, शत्रुओं का नाश करेंगे और ऋण कम करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे केतु देव उच्च के होकर बैठे हुए हैं। केतु देव उच्च के होने से आध्यात्मिक प्रवृत्ति बढ़ती है, शुभ फल माना जाता है उच्च के केतु देव जब वो अच्छी जगह स्थित हो जाते हैं। मित्रों, मिथुन राशि के अष्टम भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। शनिदेव यहाँ पर अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 7, 3, 10। शनिदेव अपनी भाव से 7वें नंबर की राशि पे देखते हैं, तीसरे नंबर के भाव पे देखते हैं और 10वें नंबर के भाव पे देखते हैं। तो मित्रों, यहाँ से अष्टम भाव से शनिदेव देख रहे हैं 3 नंबर के भाव पे, जो कि कर्म भाव कहलाता है। यहाँ पे गुरुदेव की राशि है, मीन राशि है। यहाँ पर दृष्टि डालने से कर्म को प्रभाव करेंगे, कर्म को प्रभावित करेंगे। कर्म कुछ रुक के होगा। और 7वें नंबर की दृष्टि डालते हैं पराक्रम भाव पे। पराक्रम भाव पे मित्रों, 7वें नंबर की दृष्टि डालते हैं सेकंड भाव पे। सेकंड भाव में कर्क राशि है, जो कि शनि की शत्रुगत राशि है। यहाँ पर वो वाणी को खराब करेंगे, परिवार में कलह मतभेद होगा, कुटुंब में कुछ वाद विवाद होंगे। और 10वीं दृष्टि डालते हैं पंचम भाव पे। पंचम भाव पे शनिदेव की उच्च की दृष्टि है। उच्च की दृष्टि तो शुभ मानी जाती है, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने घर में गलत प्रभाव नहीं छोड़ता है। पंचम भाव होता है मित्रों संतान का भाव होता है और शिक्षा का भाव होता है। जातक की यदि संतान होना है तो बहुत ही अच्छी रहेगी, वो हष्ट पुष्ट रहेगी, स्वस्थ रहेगी, तंदुरुस्त रहेगी। और जातक शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो इस समय उसको जो शिक्षा मिलेगी वो जीवन भर उसके लिए हर समय काम आएगी और पूर्णता लाभ फल प्रदान करेगी। अब मित्रों, हम नवम भाव की बात करते हैं। मित्रों, नवम भाव जो होता है भाग्य भाव कहलाता है, पिता का भाव कहलाता है। इसी भाव से हम
अपने पूर्व जन्मों के संचय कर्मों को देखते हैं। गुरु के नवम भाव गोचर बहुत शुभ माना गया है। यहाँ पे शुभ फल मिलते हैं। उसके लिए धन का भाव भी होता है। धन का कारक गुरु, सारे शुभ फलों के कारक गुरु रहते हैं। गुरु की 3 दृष्टियाँ होती हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है मित्रों लगन भाव पे, जहाँ पर मंगल देव भी विराजमान है। तो ये दृष्टि जातक को धार्मिक कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी। और 7वीं दृष्टि पड़ रही है मित्रों पराक्रम भाव पे। तो ये कोई भी काम होगा तो बड़े ही आसानी से, सरलता से, ज्ञान से उसको पूर्ण करेंगे। नवम दृष्टि पड़ रही है संतान भाव पे। ये भी बहुत ही अच्छी दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पे, संतान भाव पे, शिक्षा भाव पे। शिक्षा के कारक होते हैं गुरु। तो संतान को अच्छी उच्च क्वालिटी की शिक्षा मिलेगी, शिक्षा में मजबूती आएगी और अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। मित्रों, अब एकादश भाव की बात करते हैं हम। एकादश भाव में सूर्य देव गोचर कर रहे हैं उच्च के होकर, जो कि पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं। पराक्रम भाव के स्वामी होने से, पराक्रम करने से आय बढ़ेगी और आय बहुत उच्च लेवल की आय होगी। सास की आय भी हो सकती है। शुक्र देव भी यहाँ पे गोचर कर रहे हैं, तो ये भी शुभ फल प्रदान करेंगे। मित्रों, आपके द्वादश भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके लिए शुभ फलदायी नहीं रहेंगे, जो कि आपके लिए समस्याएं खड़ी करेंगे। ये कुछ रोगों को भी उत्पन्न कर सकते हैं और कुछ हानि के योग भी बना सकते हैं। मित्रों, ये तो थी आपकी मिथुन राशि वालों के लिए ब्रह्मांड में होने वाले गोचर के बारे में भविष्य फल। अब मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें अपना भविष्य फल जन्म कुंडली से जानने के लिए जन्म कुंडली को दिखाना और देखना भी पड़ता है। मित्रों, केवल गोचर मात्र से संपूर्ण भविष्य फल प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि मित्रों हमारे जन्म के समय ग्रह कौन कौन से नक्षत्र में थे, कौन कौन से भाव में थे, कौन कौन से योग थे, कौन सी दशाएं, महादशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, अंतरदशाएं और सूक्ष्म दशाएं चल रही थी। क्या हमारी कुंडली में कालसर्प दोष है, क्या मांगलिक दोष है, क्या शुभ फल, शुभ योग हैं, क्या अशुभ योग हैं, कैसे कैसी दृष्टियां हैं, कितने पावर में ग्रह हैं, निर्बल है, दुर्बल हैं, प्रबल हैं। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही हम संपूर्ण रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि जातक के भविष्य में क्या होगा, क्या हो सकता है, कौन सी दिशा में काम करना चाहिए, क्या क्या कार्य करे जिसमें उसको जीवन भर सुख रहे और सफलता रहे, संपूर्ण पूरा परिवार सुख में जीवन व्यतीत करे। मित्रों, ये तो थी मिथुन राशि में होने वाले ब्रह्मांड के ग्रह गोचर के बारे में जानकारी। मित्रों, नमस्कार।